मिशनरी पोजीशन में। आप खुद भी देखते होंगे कि मिशनरी पोजीशन में पहले वाला मजा आता है क्या? वो बस लेट जाओ, आ जाओ, ऊपर से चढ़ जाओ और कर लो। रेगुलर आपने एक साल अपना इसमें लपेट दिया तो दूसरे साल आपको इस पोजीशन में मजा आना बंद हो जाएगा। तो नयापन लाने के लिए, अपने बेडरूम की इस गर्मी को बढ़ाने के लिए नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट सेक्स के दौरान किए जाते हैं। लोग करना भी पसंद करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल है वो करना पसंद करते हैं। कोई आइसक्रीम लेकर आता है, कोई चॉकलेट लेकर आता है, कोई फैंटेसी का तड़का लगाता है, कोई रोल प्ले करना पसंद करता है, तो कोई पोजीशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। अमेजोन पोजीशन उन्हीं में से एक है, एक्सपेरिमेंटल पोजीशन ही है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि इसे रिवर्स मिशनरी पोजीशन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इसके विपरीत होती है। क्योंकि मिशनरी पोजीशन में क्या होता है, जो लेडी होती है वो बेड पे पीठ के बल लेट जाती है और जो उसका मेल पार्टनर आता है वो ऊपर से आके उसके ऊपर चढ़ाई करता है। ये वाली जो पोजीशन है बिल्कुल होती वैसी है, बस जो पार्टनर की जो पोजीशन होती है वो एक दूसरे के साथ बदल जाती है। बेड पर लड़की नहीं, लड़का लेटता है और जो लड़की होती है वो ऊपर से आके उसके जो पीनस को अपने योनि में प्रवेश करती है। तो अब आप बोलेंगे मैम पिक्चर उठा के लगा देते यहाँ पे तो इजी रहता समझना, तो यही तो एक काम नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरे चैनल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ती है। पहले कुछ वीडियो में मैंने पिक्चर लगाई है, लेकिन मुझे फिर वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि मेरे को अलाउ नहीं है। और वैसे भी जिसने मुझसे सवाल किया उसने कुछ तो पता लगाया ही होगा ना जाके अपनी तरफ से भी कि ये क्या है। चलो अब रिया मैम के मुंह से सुनते हैं। तो जाकर आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर सकते हैं। अमेजोन, ये जो वर्ड जितना आकर्षक लग रहा है ना सुनने की, पोजीशन उतनी ही ज्यादा रोमांचक भी होती है। अब क्योंकि इसमें सारा जो कंट्रोल होता है वो फीमेल पार्टनर के हाथ में होता है, वो इसमें लीड रोल प्ले करती है। लेकिन इससे दो लोग तभी कर सकते हैं जब उनकी स्ट्रॉन्ग हिप्स, थाई और ग्लूट्स हो, क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी भरपूर चाहिए होती है। सभी पोजीशन सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, बॉडी इश्यूज तो आते ही हैं। अब किसी पर्टिकुलर पोजीशन की रिक्वायरमेंट है स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और वो उसकी बॉडी में है नहीं, तो दो लोग कैसे कर पाएंगे। किसी वुमेन की अपनी खुद की च्वाइस भी होती है। अगर किसी को सेक्स के दौरान अपनी कमांड देना पसंद है, उसे एफर्ट करने कम पसंद है, वो बस यही चाहती है कि मैं ऐसी ही पोजीशन करूं जिसमें जो मेरा पार्टनर है वही कमांड संभाले। वुमेन ऑन द टॉप पर भी उसे उतरने की लगी रहती है कि यार मेरे से नहीं होगा, तुम करो। तो आपको लगता है कि वो अमेजोन पोजीशन को करने में उतना इंटरेस्ट दिखाएगी, तो अपना अपना इंटरेस्ट भी होता है। और कई बार तो कुछ पोजीशन मर्दों को भी पसंद नहीं आती। अगर अमेजोन पोजीशन की ही बात करें तो मेंटली कोई जो मेल है इसके लिए तैयार नहीं होता, जल्दी कर तो बड़ा अजीब सा लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ इसी पोजीशन में, क्या प्लेजर उठाना जरूरी है। कहने को देखो वुमेन ऑन द टॉप एक तरह से सेम ही पोजीशन है, उसमें भी जो लड़की है ऊपर से आती है, योनि प्रवेश करती है, पूरा कमांड उसके हाथ में होता है, लेकिन उसमें फिर भी कोई जो मर्द होता है वो कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसे पता अकेला सा होने वाला नहीं है, मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है इसमें जो मेल होता है ना वो निहत्था होता है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता, उसे अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं दे सकता। जो करना भैया वो प्रधान है वही करेगी। अब वो जब करेगी तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे वो लड़कियों की तरफ पड़ा हुआ, वो कुछ भी नहीं कर रहा और वो आकर ऊपर से हाँ ऐसे वैसे, उसमें कोई डोमिनेंट फीमेल है तो वो तो समझो फिर कैसे करेगी, मतलब उसके बोलने में किस तरह की वो चीजें बोलेगी, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है।